न्याय दर्शन के अंदर एक प्रसंग आया कि ये जो शरीर उत्पन्न होता है, शरीर बनता है, कर्म सापेक्ष बनता है भूतों से या कर्म निरपेक्ष? कर्मों के अनुसार भूतों से ये शरीर बनता है या कर्मों का कोई लेना देना नहीं है, भूत ही शरीर बना देते हैं? तो यदि ऐसा माना जाए, वैसे वैदिक सिद्धांत तो ये है कि भूतों से परमेश्वर शरीर बनाता है, परमेश्वर बनाता है और जीवात्माओं के कर्मों के अनुसार बनाता है। जिसके अच्छे कर्म है उसको अच्छा शरीर बना कर देता है, जिसके अच्छे कर्म नहीं है उसको निकृष्ट शरीर बना कर देता है। ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन इससे विपरीत भी कई अवैधिक मान्यताएं हैं। एक मान्यता ये है, यदि ऐसा माना जाए कि भूतों से शरीर उत्पन्न होता है अदृष्ट के कारण, अदर्शन के कारण। अदर्शन का मतलब है ज्ञान का अभाव, ज्ञान ना होना। जब जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है तो वो दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है शरीर में। कौन कौन सा? एक तो विषयों का ज्ञान, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और दूसरा शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान। जब शरीर नहीं होता उस समय इन दोनों ज्ञानों का अभाव होता है। तो इन दोनों ज्ञानों को प्राप्त करने के लिए भूत क्या है? शरीर को उत्पन्न करते हैं। यदि ऐसा माना जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या दोष आएगा इस मान्यता में? मुक्ति में भी फिर भूत शरीर को उत्पन्न करने लगेंगे मुक्त जीवात्मा के लिए, क्योंकि मुक्त जीवात्मा के पास शरीर है नहीं और शरीर में ही वो दो प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कौन कौन से? विषयों का ज्ञान और शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान। तो इन दोनों ज्ञानों को प्राप्त कराने के लिए भूत फिर मुक्ति में भी उसको शरीर बनाकर दे देंगे। तो फिर शरीरों को प्राप्त करने से वो फिर बंधन में आ जाएगा। यदि ऐसा कहा जाए कि भूतों ने एक बार शरीर बनाकर दे दिया, जीवात्मा को दोनों प्रकार के ज्ञान हो गए, अब भूत चरितार्थ हो गए, उनका प्रयोजन पूरा हो गया, इसलिए वो मुक्ति में शरीर बनाकर नहीं देंगे। तो इसमें क्या दोष है कि भूत आपके चरितार्थ हो गए तो फिर पुनर्जन्म में भी तो नया शरीर बनाकर देते हैं, वहां क्या चरितार्थ नहीं हो गए? जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है तो शरीर को छोड़ने के बाद उसको दोनों प्रकार का ज्ञान नहीं रहता, ना विषयों का ज्ञान रहता है, ना शरीर और आत्मा के भेद का ज्ञान। तो फिर वहां पर भी शरीर को छोड़ने के बाद भी भूत चरितार्थ है, फिर वो दोबारा उसको शरीर बनाकर दे रहे हैं पुनर्जन्म के लिए। किस लिए? जिससे कि उसको दोनों प्रकार का ज्ञान हो। तो जब चरितार्थ भूत पुनर्जन्म में नया शरीर बनाकर देते हैं तो मुक्ति में क्यों नहीं बनाकर देंगे? इसलिए ये मान्यता ठीक नहीं है। कौन सी मान्यता? कि अदर्शन के कारण, दो प्रकार के ज्ञानों के अभाव के कारण, उन दोनों प्रकार के ज्ञान कराने के लिए भूत शरीर बनाते। यदि ऐसा माना जाए कि अदृष्ट का अर्थ, जो शरीर किससे बनता है? पंचभूतों से, परमाणुओं से, कि परमाणुओं के अंदर एक अदृष्ट गुण है, वो शरीरों को उत्पन्न करता है। ठीक है ना? अदृष्ट गुण है परमाणुओं के अंदर, वो शरीरों को उत्पन्न करता है। कर्म निरपेक्ष, कर्म का कोई चर्चा नहीं। और उस उत्पन्न शरीर के अंदर मन प्रवेश करता है। मन के अंदर भी एक अदृष्ट गुण है, तो वो अदृष्ट से मन शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर जीवात्मा विषयों का ज्ञान करता है। जीवात्मा भी साथ में आ जाएगा। यदि ऐसा माना जाए तो मुक्ति में भी ये प्रसंग आएगा, क्योंकि अदृष्ट जो परमाणुओं का गुण है जिसके कारण उन्होंने शरीर उत्पन्न किया, वो परमाणुओं का गुण तो अदृष्ट बना ही रहेगा, उसका नाश तो होगा नहीं।
जब तक परमाणु है, तो मुक्ति में भी फिर वो शरीर बना कर देंगे। और दूसरी बात, मन अदृष्ट के कारण शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया तो फिर निकल नहीं पाएगा। अदृष्ट के कारण यदि मन शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गया तो फिर निकल भी नहीं पाएगा। यदि कहो कि अदृष्ट के कारण मन शरीर के अंदर प्रविष्ट हुआ और अदृष्ट के कारण ही निकल जाएगा, तो इसका क्या बात बताई कि एक ही गुण से ये दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। या तो अदृष्ट से मन को प्रवेश करवा लो या अदृष्ट से मन को शरीर से बाहर निकाल दो। और इसी प्रकार से यदि अदृष्ट गुण के कारण परमाणु शरीर को बनाते हैं तो फिर शरीर के विनाश का प्रसंग नहीं आएगा। फिर शरीर का विनाश कैसे होगा? फिर तो शरीर हमेशा बना ही रहेगा, मृत्यु का प्रसंग ही नहीं आएगा। और यदि ऐसा कहो कि अदृष्ट के कारण परमाणु शरीर को बनाते भी हैं और अदृष्ट गुण के कारण, जो कि परमाणुओं का अपना है, उसके कारण वो शरीर का नाश भी कर देते हैं, तो एक ही गुण से दोनों कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। जैसे मन के विषय में बताया, मन अदृष्ट गुण के कारण शरीर में प्रवेश करेगा और उसी से निकल जाएगा, तो जैसे वहां नहीं हो सकता वैसे यहाँ भी नहीं होगा। इसलिए मृत्यु नहीं होगी, फिर तो शरीर हमेशा बना ही रहेगा। और यदि ऐसा कहा जाए कि अचानक मृत्यु हो जाएगी, यदि अचानक मृत्यु हो जाएगी तो कोई जल्दी मरता है, कोई देर से मरता है, ये वाली स्थितियां नहीं आएगी। फिर एक समाधान दिया, पीछे आक्षेप किया था कि यदि अदृष्ट के कारण परमाणु शरीर को बनाते हैं तो मुक्ति में भी शरीर को बनाने का प्रसंग आएगा। तो उसका समाधान दिया पूर्व पक्षी ने कि जैसे घड़ा काले रंग का होता है और जब उसको अग्नि में तपाते हैं तो वो लाल हो जाता है, लाल होने के बाद वो दोबारा काला नहीं होता। इसी प्रकार से एक बार भूत शरीर को उत्पन्न करने के बाद अपने अदृष्ट के कारण फिर मुक्ति में दोबारा शरीर उत्पन्न नहीं करेंगे। तो इसके विषय में समाधान दिया कि ये आपकी बात ठीक नहीं है। आप दृष्टांत से ऐसी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। ठीक है ना? कौन सी बात? कि भूत अपने अदृष्ट गुण के कारण शरीर को उत्पन्न करते हैं, कर्म निरपेक्ष, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ना शब्द प्रमाण है, ना प्रत्यक्ष प्रमाण है, ना अनुमान प्रमाण है। ठीक है? हमारे पक्ष में तो तीनों प्रमाण है कि ये जो भूत जो हैं ये शरीर को उत्पन्न करते हैं, ये कर्म सापेक्ष करते हैं। यदि कर्म निरपेक्ष भूत शरीर को उत्पन्न करते हैं तो फिर ये भिन्न भिन्न सुख दुख क्यों होते हैं सबको? कोई विशेष हेतु तो है नहीं। कोई अधिक सुखी है, कोई कम सुखी है, कोई अधिक दुखी है, कोई कम दुखी है। ये भिन्न भिन्न सुख दुख क्यों हो रहे हैं? कर्मों को तो आपने लिया ही नहीं, बस भूत उत्पन्न कर रहे हैं शरीर, तो फिर तो सबको समान सुख दुख होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये दोष आएगा। दूसरा, हम व्यवहार के अंदर देखते हैं कि जो व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। जो दुख से छूटने के लिए पुरुषार्थ करता है उसका दुख दूर होता है। जो बुरे कार्य करता है उसको दुख की प्राप्ति होती है। जो अच्छा कार्य करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है। जो आलस्य प्रमाद करता है वो फेल हो जाता है, वो दुख को प्राप्त करता है। जो मेहनत पुरुषार्थ करता है वो अच्छे अंक प्राप्त करता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कर्मों से ही सुख दुख हो रहा है। यदि कर्म निरपेक्ष भूत शरीर को उत्पन्न करेंगे तो ये जो प्रत्यक्ष से अनुमान हो रहा है कि शरीर की उत्पत्ति भी फिर कर्मों के अनुसार होनी चाहिए, उसके साथ क्या है? विरोध आएगा। और तीसरी बात, आगम के साथ भी विरोध आएगा, शब्द प्रमाण के साथ भी विरोध आएगा। शब्द प्रमाण में क्या बताया गया कि जो अच्छे कर्म करता है उसको सुख की प्राप्ति होती है, जो बुरे कर्म करता है उसको दुख की प्राप्ति होती है। और सुख दुख की प्राप्ति कहाँ होती है? शरीर में होती है। ठीक है? और यदि कर्म निरपेक्ष भूत शरीर को उत्पन्न करते हैं तो फिर ये बिना कर्मों के सुख दुख की प्राप्ति हो रही है, जबकि शास्त्रों में लिखा है कर्मों के अनुसार होती है। तो ये शास्त्रों के साथ भी विरोध आएगा। इसलिए
ये जो मान्यता है कौन सी, कि 5 भूत कर्म निरपेक्ष शरीरों को उत्पन्न करते हैं, ये शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध होने के कारण स्वीकार करने योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक मान्यता क्या है, कर्मों के अनुसार ही भूत शरीरों को उत्पन्न करते हैं, और भूत अपने आप उत्पन्न नहीं करते, वो तो जड़ है। ईश्वर भूतों के माध्यम से शरीरों को उत्पन्न करता है, कर्मों के अनुसार उनको उत्पन्न करके जीवात्माओं को देता है।